भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर समस्त भारत के भक्तों को वाणी गुरु की शुभकामनाएं। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ब्रज में आ गई शुभ घड़ी, भगवान कृष्ण ब्रज में आए। स्वागत को तैयार खड़े हैं सारे नर नारी ब्रज आए। गुरुवार शुभ बेला में जन्म कृष्ण का होए, अखंड भारत होगा कलयुग में रोक सके नहीं कोई। कंस काल अब आ गया, उसे बचा सके नहीं कोई। कितनी भी चालें चल ले, पर मृत्यु कंस की होए। कालिंदी के तट पर वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। कलयुग की कालिमा को हटाने के लिए, भारत में भक्तों का भाग्य जगाने के लिए, अखंड भारत और विश्व का जगत गुरु भारत को बनाने के लिए भगवान कृष्ण का आगमन ब्रजधाम में मेरे नेत्रों के लिए शुभ हो, मेरी वाणी के लिए शुभ हो, संपूर्ण भारत की प्रजा के लिए शुभ हो। ये शुभता भगवान कृष्ण ही ब्रजमंडल को प्रदान कर सकते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, जब सुमरूं मैं आपको, बसो हृदय में आए। नैनों में श्री श्याम की और छवि बरसती जाए। जित देखूं उत शाम हो, मैं देखूं अब शाम। गुरुवार को ब्रज में पधारे, देखो श्री घनश्याम। है भगवान श्री कृष्ण, कलयुग की काली कालिमा, पाप की काली घटाएं, आतंकवाद और हिंसा का
अधर्म का बोलबाला है, धर्म में ग्लानि है। राजा भोग विलास में मस्त है, राजा को प्रजा का ख्याल नहीं, वह तो माल उड़ाता है और जिधर भोग मिलता उसको उस तरफ राजा भग जाता है। तो कलयुग के सारे राजा ही भोग रहे हैं भोग, दुखी हो गई सब प्रजा। और कौन इसे अब रोक। इसलिए भगवान कृष्ण राजाओं पर हमें विश्वास नहीं, हम ब्रजराज ही आपको बना देंगे। और कितना विचित्र जन्म है भारत में कि कंस का राज और ताज हटा देंगे। जिस बालक का जन्म हो जेल में वह बनेगा मथुराधीश, और राजा कंस का ताज हटेगा। बोले वेद व्यास गुरु ईश। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि ऐसा इस धरती पर कभी हुआ है ना कि कंस की जेल में जन्मे कृष्ण और मथुराधीश बन जाए। जन्मते ही मथुराधीश। जितने मथुरा के राजा कंस का, और जन्मते ही ताज छीन लिया, सुख चैन उड़ गया राजा कंस का, और देखो गहरी नींद गया। जन्म हुआ जब जेल में, सो गए पहरेदार, गहरी नींद में सो गई मथुरा की कंस सरकार। और भक्तों में होने लगी देखो जय जयकार, दर्शन कर रहे शाम के, और लगा शाम दरबार। आज तलक किसी ईश्वर ने दरबार जेल नहीं लगवाया, पर उल्टी बुद्धि थी राजा कंस की, जिसने जेल में कृष्ण को बुलवाया, अपनी मौत खुद ही बुलवाई। और देवकी वसुदेव को डाला जेल, और उसी जेल में लगा कृष्ण का। और देखो दरबार शुरू अब खेल। राजा कंस तो समझ न पाया, और देखो निकल गया सब तेल। और कृष्ण जन्म होते ही ब्रज में, और राजा कंस हो गया है फेल। जन्म लेते ही भगवान कृष्ण ने गुरुवार को राजा कंस की सरकार को फेल कर दिया। मथुराधीश जन्म गयो जेल, मथुराधीश जन्म गयो जेल। अरे केसो शुरू हुयो रे जेल में, देखो कृष्ण को खेल। राजा कंस हो गयो फेल। वेद व्यास वाणी में गावे, और धन धन है श्री श्याम। अरे बिगड़े काम बना दे भक्तों के, ऐसे कृष्ण भगवान, जिनका जन्म गुरु को आया। जगत गुरु श्री कृष्ण पधारे, मथुरा भाग जगाया।
अरे भारत को भी जगत गुरु बनाकर त्रिलोक में नाम कमाया, ऐसा बालक जेल जन्माया। जेल जन्म गए कृष्ण मुरारी, मथुरा के सब संकट हटाए बिहारी। तो बांके बिहारी को जन्म भयो, श्री कृष्ण जेल में जन्म गयो। ऐसो चमत्कार कंस की जेल में द्वापर युग में हुयो। जब जेल में जन्मे शाम, वहां अंधकार ब्रज को हट ही गयो। धरती पे चांद उतर आया, ऐसो प्रकाश ब्रज में भर ही गयो। सपने में राजा कंस कृष्ण का जन्म देख के डर ही गयो। अरे मिस्टर इंडिया बन गया कृष्ण और जेल से गायब हो ही गयो। सपना देख रहा था कंस और कृष्ण देख डरा भारी। मैंने तो मारने की जेल में उसको और पूरी कर ली तैयारी, पर मिस्टर इंडिया बनकर कृष्ण और गायब जेल से हो ढूंढ रहा है राजा कंस उन्हें, पर बालक मिले न कोई। राजा कंस सपने में भगवान कृष्ण का जन्म देख रहा था। वेद व्यास हंसने लगे। डर गया कंस जब दिखा कृष्ण, तो राजमहल में थर्राया और राजमुकुट गिर गया था नीचे। राजा कंस भी घबराया, तलवार हाथ से छूट गई और पहरेदार नजर कोई नहीं आया और जेल के ताले टूट गए। श्री कृष्ण को वहां गायब पाया, मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए शाम। अरे गोकुल के पलने में नंद के घर झूल रहे हैं शाम। कैसी लीला अद्भुत पाई और गुरुवार कृष्ण जन्माई। कंस ढूंढने लगा कृष्ण को, कृष्ण मिले नहीं कोई। कहां गया वह छोकरा जो काल मेरा है होए, जो मेरा काल इस जेल में जन्मा। मिस्टर इंडिया की तरह जेल से गायब हो गया। सारे गुप्तचर पर प्रकोप। तब राजा कंस ने किया तत्काल, मथुरा की गली गली को छानो और कहां बैठा है नंद का लाल। मेरा काल जन्म गया जेल में और कर लो उसको गिरफ्तार, वरना मरने के लिए सब तैयार हो जाओ पहरेदार। कंस ने घोषणा करी कि मेरा काल जेल में जन्म गया और मिस्टर इंडिया की तरह मेरी जेल से गायब हो गया। किसने रचा षड्यंत्र नाम बतलाओ और उसको जल्दी फांसी पर तुम लटकाओ, वरना जान अटक गई राजमहल में मेरी। अब ताज गिरे सरकार गिरेगी मेरी। ये ताज राज अब कोई बचा नहीं पावे। जब जेल में कृष्ण कंस के जन्मावे, फेल हो गई कंस की गुप्तचरी और जेल। मिस्टर इंडिया बनकर कृष्ण खेल गए खेल।
तो मिस्टर इंडिया से भी बड़ा है त्रिलोकीनाथ। और जिस पर रख दे हाथ वह तो बन जाती है बात। तो जेल तोड़कर मिस्टर इंडिया बनकर और निकल गए श्री श्याम। गोकुल की गलियों में देखो घूम रहे घनश्याम। नंद यशोदा चुंबन मारे और प्यार करे ब्रजधाम। खुशियां छा गई ब्रजमंडल में जन्मे कृष्ण भगवान। राजा कंस की नींद उड़ गई, अरे राज ताज गया छूट। अब तो निश्चित खड़ी हुई है राजमहल मेरी मौत। कंस को अपनी मौत राजमहल में दिखाई देने लगी। सारा गुप्तचर कंस जेल और काम न आया कोई। अरे ब्रज में तो खुशियां फैली है, जन्म उत्सव ये हुई। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव गोकुल बरसाने और पूरे ब्रजधाम में मनाया जाने लगा। और कंस को मौत का डर सताने लगा। सन्नाटा मच गया महल में, खाना पीना छोड़ दिया। और कंस की जान अटक गई राजताज में। और श्री कृष्ण को ढूंढ रहा, ढूंढे से नहीं मिलते हैं श्याम। अरे कंस राजा भैया तू मथुरा में बदनाम। अरे क्यों पीछे पड़ गया कृष्ण के, डूबे तेरा नाम। बोले वेद व्यास भगवान, उनकी लीला वही जाने और न जाने कोई। अरे कभी वह चौथ का चंद्रमा बने तो राज कलंक वहां हो। इस बार 19 सितंबर को गणेश चौथ आ रही है। भगवान कृष्ण ने कहा राजा कंस, जैसे ही तू देखे चंद्र को और कलंक लगेगा भारी। और तू तो राजमहल में जश्न की कर रहा है तैयारी। राजा कंस मथुरा में राजमहल में जश्न की तैयारी कर रहा था कि मैं पहले कंस को मारूंगा। और एक विशेष सम्मेलन बुलाया था उसने कि राजमहल में आओ दरबारों और गोपनीय करें काम। और ढूंढो देवकी लाल को, कहां छुपा रे घनश्याम। एक सम्मेलन बुलाया जश्न होने के लिए। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, मैं चौथ का चांद बन जाऊंगा। तू महल में जश्न करे जिस दिन, उस दिन में तेरे कलंक लगाऊंगा। तो 19 सितंबर को भारत में पड़ गई गणपति चौथ। जो राजा देखेगो चांद को और कलंक रहेगा वो, उन राजाओं के, उस प्रजा के भी कलंक लग जाता है। जब चंद्रमा तो छुप गया देखो। अब नजर चौथ को आवेगा। जो चौथ चुक रहे ब्रजमंडल में उनको सबक सिखावेगा। वह जश्न करेगा राजमहल पर जश्न नहीं मन पावेगा। ऐसी तारीख है 19 सितंबर जब चौथ चंद्र छिटकावेगा। चौथ के चंद्रमा की चांदनी जब कंस के राजमहल पर छिटकेगी तो कलंक ही कलंक होगा और कलंक हटा नहीं पावेगा। ये योग पड़ा है कलयुग में, सब कुछ उल्टा हो जावेगा। कृष्ण जन्म गुरुवार को, कलयुग हो रहा भारी। और सारे ब्रजमंडल में देखो उत्सव की तैयारी।
घर घर में देखो कृष्ण की झांकी लगी, ब्रज में यहाँ दर्शन करे सब कृष्ण के, पकवान बन गए हैं यहाँ, उपवास सारे कर रहे पर हो गया देखो प्रकाश, पाप का अब नाश होगा, कृष्ण ब्रज के आया पास, ब्रज धाम में मथुरा की जेल में कृष्ण अब जन्माएंगे, जो धूम मचा रहा कंस राजा उसकी 12 बजाएंगे। तो 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में जन्मेंगे रे भगवान, धनिया पंजेरी पंचामृत का करे जेल स्नान, राजा कंस नहीं रोक सके ये लीला कृष्ण की भारी, और गुरुवार को रोहिणी पड़ गई और अमृत काल की तैयारी, अमृत काल होगा भारत में, विषकाल हटाने कंस का, और मथुरा आए श्याम, अरे मैं ही कल की अवतार बनूंगा और करूं भारत विश्राम, जेल से गायब हो जाऊंगा जैसे मिस्टर इंडिया, अरे कोई पकड़ नहीं पाए मुझको, मैं मिस्टर इंडिया बन जाए, मैं मिस्टर इंडिया की तरह काम करूंगा। मैं भी फिल्मी कलाकार हूं और 16 कला अवतार, और डांस करूंगा जमुना तट पर, और देखे कंस सरकार, गोप ग्वाल सब डांस करेंगे इस कलयुग के माय, शरद चांदनी छिटकेगी और दाग नहीं लग पाए। चौथ का चंद्रमा 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और कंस राजमहल में सम्मेलन करेगा। तो जब चांदनी छिटके चौथ चंद्र तो भारी कलंक लगाती है, भारी कलंक लगाती है। और उस दिन चंद्रमा देखा अगर कंस ने तो कंस सरकार पछताती है, पर ऐसा ही होने वाला और जश्न ये कंस मनावेगा जब चांद देखेगा आसमान पर तो कलंक लग जावेगा, अपने आप ही लगेगा। और कंस राजा तेरे कलंक, और कृष्ण तो इसमें कुछ नहीं, वह तो चंद्रमा बन गया प्रसन्न, वो तो प्रसन्न मन चंगा तो कटोरी में गंगा, तो मन चंद्रमा को कहते हैं। कंस तेरा सत्संग ही अज्ञान का है, इसलिए तेरा चंद्रमा भी चौथ का बन करके कलंक लगाएगा। और यदि तेरे मन में छल कपट पाखंड नहीं होता और अमृत होता, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छेद्र कपट नहीं भावा। तो भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म होते ही देवकी और वसुदेव से कहा, पिता आपके मन में छल छिद्र और कपट नहीं था, इसलिए मैंने देवकी के गर्भ से जन्म लेना स्वीकार किया। क्योंकि एक बार आया था मैं छुप कर कंस के राजमहल, तो पकड़ लिया कंस ने मुझको, कहा जाता बालक अंदर, तो समझ गया तानाशाह है ये कंस, इसको ही मजा चखाऊं, रोक रहा है राजमहल में तो चमत्कार दिखलाऊं। तो मेरे को उसने भगा दिया। तब बहन देवकी वासुदेव खड़े कंस दरबार, गोद उठा लिया था मुझको और लड्डू दे दिया हाथ। अरे बालक रोए मत, कहां से आया है?
बड़ा लाड प्यार किया मुझको और एक लड्डू दिया। खुश हो गया मैं वसुदेव देव की जो बैठे कंस दरबार। अरे तानाशाह है राजा कंस पर और ये प्रेम रहे बरसा। इसकी बहन और इसके बहनोई ये तो बड़े प्रेमी हैं। लड्डू खिला दिया मुझको तो मैं तुमको लड्डू खिलाने आए और पूरा ब्रजमंडल अब गोपाल का ही लड्डू अब खाए। गुरुवार पड़ गया भारत में और राजताज अब सब हट जाए। लड्डू वही खाएगा जो श्री कृष्ण के गुण गाए। तो आज से ही तुम शरणम ब्रजेश और जपो कृष्ण का नाम तो सारे ही ब्रजधाम में कृपा करे भगवान। तो अपने जन्म के पहले की कथा बता रहे हैं भगवान कृष्ण। 4 वेद में नहीं मिले, ये वेद व्यास की वाणी है। अक्षर अक्षर आंखों देखा हाल बता रही ब्रह्माणी है। वाणी ब्रह्माणी भारत में आंखों देखा हाल कलयुग में बता रही है। 5646 वर्ष 13 मिनट 3 सेकंड 1 पल इस समय भगवान कृष्ण के जन्म को हो चुका है। और ये कृष्ण जन्म के पूर्व की कथा है जब भगवान कृष्ण मथुरा नगरी के राजमहल को देखने के लिए बालक बनकर आए थे। तब वो निर्णय कर रहे थे कि जब राजा कंस तानाशाही करेगा तो मैं कहां जन्म लूंगा, किसके गर्भ से जन्मूंगा। तो चयन करूं तत्काल तो देव की वसुदेव ने उठा लिया था। देखो नंद का लाल। तो जिस लाल को देव की और वसुदेव ने उस कंस के दरबार में उठाया, कंस ने तो रोक दिया था और लड्डू खिलाया। तो लड्डू गोपाल बन करके मैं जन्म रहा हूं जेल। अरे कंस तेरा अब ताज गिरेगा शुरू करूं मैं खेल। और तू तो राजमहल में भैया अरे देखो जश्न मनाएगा पर चौथ चंद्रमा बनकर कृष्ण तेरे कलंक लगाएगा। तो 19 सितंबर है उस दिन और मत करना कोई काम, जो भी काम करेगा कंस तू हो जावे बदनाम। क्योंकि चौथ का चांद लगावे कलंक जिसे कोई हटा नहीं पावेगा। और तू चांद के रूप में कृष्ण को देखे वो आसमान उग जावेगा। तो वो चांद जो तेरी जेल में उगा है वो चौथ का चांद बनकर तेरे राजमहल में चांदनी करने घुस गया तो फिर कबाड़ा ही कबाड़ा है, कबाड़ा ही कबाड़ा है। और भैया तू वक्त का मारा है तो वक्त ने ही तुझे मार दिया। मैं क्यों मारूं कृष्ण, लाख मना ले राजमहल में राजा कंस तू जश्न, पर कलंक लगेगा रे भैया भारी। और वेद व्यास देखे देखे करतूत सारी। अरे क्या कर रहा है कंस, किसी तू गुरु शरण में जाना। अब गर घुसा राजमहल में जश्न मना तो दोनों हाथ खाली पाना तुम, तो तेरे दोनों हाथ खाली रहेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण कलयुग में कहां से आएंगे, तो चौथ का चंद्रमा तो आएगा। और कलयुग में भगवान कृष्ण तेरी जेल में जन्म रहे हैं तो तुझे थोड़ी दिखेंगे। जैसे मिस्टर इंडिया दिखता किसी को ना है, जहां चाहे वो प्रकट हो और खेल खेल कर जाए। वैसे ही भगवान कृष्ण भी मिस्टर इंडिया बने हुए और खेल खेल रहे राजा कंस से और राजमहल में चले गए। सोता देख कर हंसे कृष्ण भी। और कितना छल कपटी राजा सपने में भी देख रहा कृष्ण को। इतना डर इस पे साजा, इतना डर 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 था उसके। तो कृष्ण जन्म अति शुभ गति जाना, श्री ब्रजेश को करो प्रणाम।
वेद व्यास वाणी प्रगटाई और कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। कैसा कैसा खेल खेलते और देखो ये अवतार, भारत जब जब डूबता और उसको करते पार। तो राजा भारत डुबाते और तेरा ते अवतार। गुरुवार को कृष्ण जन्म है, खड़े कृष्ण अवतार। जेल में दिखे नहीं कंस को, भक्तों को दर्शन हो 100 बार। और सारे ब्रजमंडल में देखो कृष्ण घूम रहे हर घर द्वार। पूरे ब्रजमंडल में इस समय भारत के घर घर में भगवान कृष्ण घूम रहे हैं, क्योंकि 2 दिन की जन्माष्टमी थी। तो कंस को पता नहीं चला असली जन्माष्टमी कब और कब जन्मेगा मेरा काल, और मुझे पता चलेगा तब। तो बुधवार को जन्मेगा या गुरुवार जन्माई, और 8वें गर्भ से जन्मेगा कंस का काल। ये कंस समझ नहीं पाई। अब 2 जन्माष्टमी कर दी भगवान कृष्ण ने। ज्यादा चतुर है कंस तो, मैं भी चतुर सुजान। 2 बार जन्मूंगा मथुरा में, तेरी जेल में आन। बुधवार को ढूंढना, गुरुवार ले ढूंढ। मिस्टर इंडिया बन करके मैं ब्रिज में रहा हूं घूम। मैं मिस्टर इंडिया बनकर ब्रिज में घूम रहा हूं, और तेरे राजमहल में 108वां चक्कर लगा लिया है। जैसे ही मेरा 109वां चक्कर होगा और तू मुझे बुलाएगा, उसी दिन तेरी मौत हो जाएगी। तो काट लिए इस राजमहल के 108 कृष्ण ने चक्कर, और 109वें चक्कर में कंस को देगा कृष्ण अब टक्कर। और कंस जाएगा स्वर्ग सिधार, रोक सके नहीं कोई, क्योंकि चाल ही चल रहा कंस मथुरा में, और कृष्ण प्रकट नहीं होए। तूने अष्टमी भादो कृष्ण की अष्टमी 2 दिन पड़ी, स्मृता नाम बुधवार को और वैष्णवा नाम गुरुवार को, और कंस जेल में ढूंढता ही रह गया कृष्ण। मिस्टर इंडिया बन गए भगवान कृष्ण। गोप हंसे, ग्वाल हंसे, हंसी राधे सरकार। अरे देवकी हंस गई, वासुदेव हंस गए, और हंसे गोप और ग्वाल। धन्य धन्य कृष्ण तेरी लीला, और समझ न पाया कोई। अरे दर्शन दे रे शाम ये ब्रज में, आशीर्वाद अब हो। भगवान कृष्ण ने घोषणा की, आकाशवाणी हुई कि 8वें गर्भ से मथुरा की जेल में जन्म गया है कृष्ण। मत डरना ब्रज वालों कंस से, ये फैलाएगा भ्रम, तो भ्रम में ही मारा जाएगा। देखो राजा कंस, और प्रेम करो अब कृष्ण से, और खूब मनाओ जश्न। तो बुधवार और गुरुवार से जन्मोत्सव मना भारी, और राजमहल में कंस की देखो मती गई थी मारी। भूल गया सब राज ताज, और कैसे चले सरकार। राजमहल में जश्न मनाकर करेगा उस पे विचार, उस पे विचार करेगा राजा कि अब सरकार कैसे चले। आफत आ गई, लटक रही है सिर पर ये तलवार, जिसका नाम कलयुग में भैया देखो कल की अवतार। तो कल की अवतार की तलवार राजा कंस पर लटक रही थी, और कंस की जान सत्ता पर अटक रही थी, और कंस की आत्मा सारे त्रिलोक में भटक रही थी। और भगवान कृष्ण अरे झूला झुलावे यशोदा मैया,
अरे छोटी सी चांदी सोने की, अरे लाई खिलौना गैया, अरे हाथ में लेकर खेल रहे गैया को, देखो कृष्ण कन्हैया हंस गए देखो यशोदानंद। ब्रज में आनंद कंद झूल रहे, झूले रे बाल मुकंद, गुरुवार की पड़ी रे अष्टमी, और ब्रज में आनंद कंद भैया झूल रहे रे श्रीनंद। हाथी घोड़ा पाल की देखो यशोदा लई मंगाई, अरे खेलो ना बालक श्री कृष्ण, ये खिलौने तेरे लिए मैं लाई, हंस गए देखो पलने कृष्ण। अरे मैया तू कितनी भोरी है, मैं नहीं तुम्हारो पुत्र, पर तुझ पर भी कृपा करी मैंने, इसलिए आयो तेरे घर। राम बना था त्रेता में जब, और तू नंद बने थे निषाद, और तेरे हाथ से कंदमूल फल खा लिया मैंने स्वाद, कंदमूल खिलाया रे यशोदा, और तू पत्नी बनी निषाद, इस कारण तुझको कृष्ण खिलाने का दे रहा हूं मैं स्वाद। वहां मुझे कंदमूल फल नसीब नहीं था, और तेरे निषाद राज की कुटिया में बैठ करके मैंने को जब कंदमूल फल तेने खिलाया तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि कहीं भी जन्मू लेकिन मैया इसको यशोदा को बनाऊंगा, इसका यश गौरव कायम करूंगा और नंद के आनंद करूंगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। बड़े खुश हुए भगवान कृष्ण, और तेरा यश बन गया क्योंकि तेरे पुत्र का सौभाग्य लिखा हुआ नहीं था, और तेरे हाथ का कंदमूल का फल मैंने खाया था। देवकी के हाथ का कंस दरबार में लड्डू खाया था, इसलिए उनके गर्भ से जन्मा, और तेरा कंदमूल फल खाया था तो तेरे पुत्र बनकर तेरी सेवा करने आ गए श्याम। बोल क्या चाहती है मैया, और अब पूरा करे पुत्र सब काम। बर्तन धो दूंगा मैं तेरे, झाड़ू बुहार लगा दूंगा, अरे रोटी सेक कर माता पिता को और बड़े प्रेम से खिला दूंगा। सुनकर बात हंसी यशोदा, हंस गए नंद के लाल, और नंद यशोदा हंस रहे भैया। बालक बात विचार, अरे ये बालक कैसी बातें कर रहा है। हंसी मजाक होने लगी और लुटे ब्रज में आनंद, और कंस के गले में फंदा लटक गया, और दिन ही बचे अब चंद। जो कहना था कह गए, कृष्ण जन्म की बात वेद व्यास की वाणी आ गई, और कृष्ण भारत के साथ तो मिस्टर इंडिया उनको दिखेंगे कृष्ण जिनके मन में मनेगा जश्न, जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम कर रहे होंगे। आज सबको भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, और उनको कैसे दिखे कन्हैया जो मारने की कर रहे तैयारी। जश्न मनाएंगे राजमहल में, और बेकार जाए सब तैयारी। वो सारी तैयारी बेकार करने ही तो कृष्ण आए हैं, लीला है। हर पल हर क्षण चारों युग में चले कृष्ण की लीला, और कोई समझ नहीं पाए चाहे कैसा भी राजा हो रंगीला। राजा तो सब राजभोग में, और देखो पड़े हैं मस्त, और चंद्रमा धरती पर जन्म रहा है, और दर्शन कर लो सब भक्त। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जेल में जन्म रहा हूं और बाहर आऊंगा, दर्शन कर लेना। 12:03 पर, और मैं जन्मूंगा आज, और पूरे विश्व में कलयुग में, और गिर जाएंगे बड़े बड़े ताज। बस मेरे जन्म लेते ही ताज गिरने की तैयारी शुरू हो जाएगी। वहां तो मेरे को तोपों को भी सलामी किसी ने नहीं दी।
वरना जब अवतार जन्मता है, जब अयोध्या में मेरा जन्म हुआ तो 108 तोपों की सलामी अयोध्या में राजा दशरथ मेरे पिता ने दी थी। लेकिन देवकी वसुदेव असहाय थे और जन्मा धरती पे लाल। एक तोपवान नहीं चली और कंस का आ गया काल। तो ताज गिराकर तोप चलाऊं, कृष्ण में है मेरा नाम, और जो ब्रज को बदनाम करेगा उसका मिट जाए नाम निशान। ऐसे कृष्ण कलयुग जन्माए और पूरे ब्रज के बाग जगाए। माखन मिश्री खूब लुटाए, महारास श्री कृष्ण कराए। राधा नाचे, गोप ग्वाल सब नाचे कृष्ण सरकार। सेवा कुंज में लगता है कृष्ण का ये दरबार। तो सेवा कुंज बन गया है भारत। जो भी राजा आए सेवा करने आ गए राधा कृष्ण, तो कभी हटेंगे ना। तो भारत के राजाओं को भी सेवा करने के लिए राजगद्दी पर बैठना चाहिए। यही कमी है, क्योंकि भगवान राधा कृष्ण भी मथुरा में जब से आए हैं, नहीं गए किसी राजमहल के अंदर सेवा कुंज बनाए। जिसको सेवा करानी हो आवे सेवा कुंज। आशीर्वाद ले राधा गोविंद का तो मन हो जाए प्रसन्न। सारी मनोकामनाओं को सेवा कुंज में भगवान राधा और गोविंद जब से जन्मे और वापस जब तक गोलोक नहीं गए पूरी करते थे। और आज भी बांके बिहारी उसी सेवा कुंज वृंदावन में भक्तों की मनोकामना गोवर्धन नाथ बनकर पूरी करते हैं। कहीं रंग जी बनते हैं, कहीं मुखार बिंद बनते हैं, कहीं नंद के नंदन बनते हैं, लेकिन आज भी उनको वाणी कर रही कृष्ण जन्म पर वंदन। मेरे घर में आओ आप बन करके यदुनंदन। दर्शन देओ वाणी को भी कर दो कलयुग चमत्कार। आपके चरणों में बैठकर मैं वाणी गाऊं बारंबार। यही निवेदन है बस मेरा, कृपा करो कृष्ण सरकार। जहां भी रहूं जैसे भी रहूं और रहूं आपके द्वार। ये वरदान जो मुझे दे रहे दे दो भारत वालों को। 1.25 अरब के अंधकार को अमृत भर दो प्यालों को। उन 1.25 अरब भारत की आत्माओं में अमृत का प्याला भर दो और भारत का मंगल करके भारत को सोने की चिड़िया करके अखंड भारत विश्व का जगत गुरु बना। क्योंकि ये योग केवल आज आज, कल गिर जाएंगे ताज ताज। इसलिए भैया कृष्ण से हम भी कर रहे हैं फरियाद, कृपा करो श्री कृष्ण भक्तों पर। आप हो मां के बिहारी। अरे भारत आपका जन्म भूमि है, तो कृपा करो गिरधारी। राजताज उस कंस का और हटाने की करो तैयारी। और जब आ ही गए गिरधारी तो रास रचा दो सारी। तब रास महारास होने लगा और नचे गोप और ग्वाल। अरे कृष्ण जन्म की कथा है वेद व्यास का सार। भगवान वेद व्यास ने इस तरह कृष्ण जन्म की कथा का छोटा सा प्रसंग सुनाया। सुने सुनाए जो इसे कृष्ण जन्म का प्रसंग। शाम रंग उन पर चढ़े और ताज न होवे भंग। यदि भगवान कृष्ण के चरणों में राजा गिर जाए तो ताज भंग नहीं होगा। और यदि अकड़ गया वह कृष्ण से तो गिरे विश्व में ताज। बड़े बड़े राजाओं के गिरेंगे, क्योंकि जेल में जन्म गए रे कृष्ण महाराज। मथुराधीश तो बन गए। जन्मते ही मथुराधीश कोई बना नहीं आज तक, न राम बने
न कोई वामन बने, न नरसिंह बने, लेकिन न कल्कि अवतार बनेंगे, लेकिन कंस की जेल में जन्म कर भगवान कृष्ण मथुराधीश हो गए। है मथुराधीश, आप हमारी लाज रखना और भारत पर इतनी कृपा करना कि भारत के दुश्मन, भारत के शत्रु यदि भारत पर प्रकोप करे और महाभारत करने आए तो जो हाल बना धृतराष्ट्र दुर्योधन कौरव की थी मां सरकार। अरे डूब गई सारी सत्ता और चाले शकुनी की बेकार, वैसा ही कलयुग में करना आ गए हो अब कृष्ण दरबार। कृपा करो मेरे भारत पर, सारा भारत आपके साथ। त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभंजनं मंगला मुखारविंदं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाय श्रीहरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। जिसका कोई नहीं जगत में उसके हैं भगवान, और दीन दयाल बिरद संभारी और पूरा करो सब काम। आप तो दीन दयाल हो और हम हैं दया के पात्र, और झोली भर दो भक्तों की पड़ी अंधेरी रात। 12 बजे जेल में जन्मो और श्री कृष्ण रघुनाथ। अरे कंस का काल अब जन्म रहा है, कंस खाएगा मात। बोलो जय श्री कृष्ण। आंखों देखा हाल सुना गए वेद व्यास भगवान। शुभ घड़ी शुभ बेला पड़ी कलयुग में भी आन। वही योग वही नक्षत्र वही समय गति पाए, जो कहना था कह गए वेद व्यास मुनि राय। बोलो जय श्री